इंडियन मीडिया को दिया हुआ, वाखान कॉरिडोर की जिसकी आप बात कर रहे थे। इसके अलावा टीटीपी की बात कर रहे हैं आप लोग, टीटीपी कह रहे हैं वो पाकिस्तान का अपना मसला है, वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं और हमारे ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे आम नागरिक मारे गए, 52 से ज्यादा लोग मर गए पाकिस्तान के इस हरकत की वजह से। आप इस बात के ऊपर अगर उससे बात करें कि जी वो खुद कह रहे हैं हमारी रेट में नहीं है, तालिबान टीटीपी की जब बात करते हैं तो उन्होंने अभी एक मुश्तरका स्ट्राइक पाकिस्तान पे करने की कोशिश की बॉर्डर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें शवाहिद है वो छोड़ के बाकी वीडियोस मौजूद हैं। दूसरा ये है कि तालिबान के सेफ हेवन्स वहां पे टीटीपी के मौजूद हैं, जिसके बारे में बारहा उनको कहा गया, जिसका जवाब वो ये दे रहे हैं, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, कि उन्होंने कहा जी पूरा अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट अफगानिस्तान की तालिबान की वहां पे नहीं है। तो फिर जिस तरह इंडिया कहता है या अमेरिका कहता है कि हार्ड परसूट, आप बांग्लादेश में कार्रवाई करें, आप म्यांमार में कार्रवाई करें, आप जहां कहें कि हम कार्रवाई करें, तो पाकिस्तान का भी हक है कि पाकिस्तान इस चीज के लिए, कि देखिए लैंड ऑफ कंट्री है, वो इंटरडिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। अफगान ट्रांजिट आपको मालूम होगा, सलाला चेकपोस्ट का वाकया हुआ था, उसके बाद अमेरिका को भी सॉरी करके जाना पड़ा यहाँ से। अगर आप एक महीने के लिए बंद कर दे तो घुटनों पे आ जाती है हुकूमत, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमने सबसे पहले इनकी मसाइल को हल करने के लिए कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाई। नहीं, आज तो कोई बातचीत ही नहीं है। आसिम रजा, आप कह रहे हैं कि भाई हम एक चेक पोस्ट बंद कर देंगे और 2 मिनट में घुटनों पर आ जाएंगे। तो इसमें कोई आज आपकी बायलैटरल टॉक कहां चल रही है, कहां हो रही है कोई बातचीत? ऐसे एड्रेस किया जाता है तो घुटनों पे आ जाएगा, हमने अगर बंद किया तो घुटनों पे आ जाएगा। ये तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है? आप लोगों ने बर्बाद किया अफगानिस्तान को। आप कहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की रेट। आसिम रजा में ठीक है, आसिम रजा, मिर्जा साहब एक सेकंड, आपको जब मौका मिलेगा आप अपने टाइम पे इसको काउंटर कर लीजिएगा। मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं दिनेश नैन सर, वो कह रहे हैं कि हमने एक चेक पोस्ट बंद किया तो 2 मिनट में घुटनों पर आ जाएंगे। देखिए विवेक, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूंगा इरशाद भाई को और आसिम भाई को, दोनों। अब मैं पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, फिर मैं गुफ्तगू करूंगा इन दोनों भाइयों से। देखिए पहले कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान ने कहा है कि हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है उनके साथ। मैं कल इरशाद भाई को बोलते बोलते थक गया कि पठान हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं। अब मैं समझाता हूं इनको। कंधार, देखिए हमारे जो महाभारत हुई थी उसके अंदर दुर्योधन की जो धर्म पत्नी थी कंधारी, वो वही इसी इलाके से आई और उन्हीं से यहां से शादी हुई थी उनकी। तो आप ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब आ जाते हैं हम कि अभी आज नाराज क्यों है इतने जो है अपने तालिबान इनसे। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया कि तालिबान को आपस में लड़ाने की कोशिश की, इनके गुट को। ये 2 गुट है, एक है कंधार का और एक है काबुल का। और जो बची कुछ कसर थी, इन्होंने हक्कानी ग्रुप को जो तैयार किया था उसको बीच में घुसेड़ के इनके फैज हमीद साहब वहां जाके गेम खेल रहे थे और इससे पूरा तालिबान नाराज हो, बोला ये तो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और तमाशा देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे कि उन्होंने कहा कि 1893 के अंदर दुरन लाइन थी, एक हेनरी दुरन जो सेक्रेटरी थे उस टाइम के, उन्होंने अफगानिस्तान के महाराजा के साथ बात करके तय हुआ था, लेकिन 100 साल के लिए। 1993 में ये दुरंत लाइन का जो एग्रीमेंट था वो खत्म। तो इसीलिए भी सोहेल साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे आप, कि भैया इन लोगों ने वहां पे बिना मतलब के फैक्ट्री खड़ी की हुई है और साथ साथ में अपनी पोस्टर लगा दी। तो वो अफगानिस्तान में तालिबान इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं, इट इज ओवर, वी हैव टू डिसाइड अबाउट इट। रही बात टीटीपी की, देखिए टीटीपी इनका खुद का तैयार किया हुआ है। मसूद साहब जिन्होंने स्टार्ट किया था वो इन्हीं के पास थे, इसी वजीरिस्तान इलाके में से थे। इन लोगों ने रूस के खिलाफ इनको तैयार किया कि उधर गए, जब इनका काम खत्म हो गया ये वापस आए। अब खाली आदमी क्या करे, तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे तालिबान ने जो है रूल बनाया है अफगानिस्तान के अंदर, हम भी शरीयत के मुताबिक इस्लामाबाद से लेके हर जगह वही कानून चलाएंगे, अपने मुस्लिम इस्लामिक कानून चलाएंगे। अब ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। अब अभी आज की तारीख में क्या गलती कर रहे हैं, देखिए आज की तारीख में ये गलती कर रहे हैं कि एक तो इन्होंने हवाई जहाज से उनके ऊपर अटैक मार दिया, बच्चों पे और उसमें महिलाओं पे, और दूसरा विवेक क्या किया इन्होंने कि जो वाखान कॉरिडोर है उसमें अफगानिस्तान की पोस्टों पे बैठ गए जाके ये, और साथ ही साथ जो ISI के जो चीफ है वो जाके बैठ गए तजाकिस्तान में, और वहां जाके उन्होंने जो ताजिक यानी नॉर्दर्न फ्रंट रेजिस्टेंस फ्रंट था NRF जो लड़ रहे थे अफगानिस्तान में तालिबान से, उनके लोगों को बुलाना शुरू किया, आओ भाइयों
पैसा लो, कुछ करो, अब कुछ करो, दूसरा फ्रंट खोलो, हमें तालिबान के खिलाफ आपको खड़ा करना है। देखिए, और दूसरा लालच क्या दिया तजाकिस्तान को, हम बिजली लेंगे आपसे, और बिजली कहां से आएगी, उसके खंभे गाड़ेंगे हम वाखान कॉरिडोर में से। अरे यार, अहमक हो क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, अहमक हो? आप सोचते हो कि आप ऐसा हरकत करोगे तो तालिबान आपको छोड़ देगा? टीटीपी के साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है, बुलाओ उनको। और मैं बताऊं, आपको पहले बता दूं, अब मैं इरशाद भाई से बात करूंगा। देखो इरशाद भाई, अगर आप चाहते हो ना कि तालिबान आपको छोड़ दे, बख्श दे, तो उसके लिए तो अटल तक का उनका इलाका है ना, ग्रेटर जो अफगानिस्तान का, आपको बलूचिस्तान और वजीरिस्तान छोड़ना होगा। और रही आपकी बात तकरीर खत्म हो गई, मैं आपकी तकरीर खत्म हो गई और ठीक है, आप कुछ बोलते हैं। मैं बोल लूं, देखो जी। एक बात, नहीं, तकरीर कर रहे हैं कर्नल आप, दिनेश को पूरा करने दीजिए, एक सेकंड, तकरीर नहीं चल रही है, जवाब दिया जा रहा है, उनको सबसे लास्ट में मौका मिला है। इरशाद अहमद जी प्लीज, इरशाद अहमद जी, कोई तकरीर नहीं चल रही है, एनालिसिस चल रहा है, परेशान मत होइए जी। माहौल को प्यारे बने रहो। देखिए, अब गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके, इसके लिए अफगानिस्तान के तालिबान के जो मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया, ये तो भाई भारत का हिस्सा है, आप जबरदस्ती लेके बैठे हुए हो। तो भाई अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है, हमारा कश्मीर हमें वापस करो, ठीक है, उनका अफगानिस्तान का इलाका उनको वापस करो, बलूचिस्तान को छोड़ो उनको, और आपके पंजाब में रह के खूब तुन बीन बजाओ और भंगड़ा करो। इरशाद अहमद जी जल्दी से, इरशाद अहमद जी, फिर अयूब मिर्जा, फिर आसिम रजा। इरशाद अहमद जी। देखिए आखिरी लतीफा जो आपने सुनाया ना, वो बड़ा मजा आया, मुझे हंसी आई, बल्कि सारा पैनल को हंसी आई होगी कि ये जो कश्मीर हमें दो। पहले तो ये है कि जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर है, कश्मीरी आजाद कर लेंगे आपसे, वो बेफिक्र रहिए, आपके फौजी वहां से भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, बात ये है कि बात इरशाद अहमद जैसे अयूब मिर्जा, कर्नल दिनेश एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास, कर्नल दिनेश वेट कीजिए, एक एक करके सारे पैनलिस्ट एक साथ बोलेंगे, कुछ सवाल बात नहीं, एक एक करके प्लीज, आई रिक्वेस्ट प्लीज, एक एक करके ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे लोग एक साथ बोलेंगे, किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बात करेंगे। कर्नल दिनेश ठीक है, कर्नल साहब जवाब ले लेते, कर्नल साहब जवाब ले लेते, कर्नल साहब से बात कर ले, मैं इरशाद अहमद नहीं करना चाहूंगा। इरशाद अहमद, बात यह है, दूसरी बात ये कर रहे थे, देखें जिस तरह की आपकी चीखो चिकार और चीखो पुकार, जिस तरह रोना धोना पिछले 7 दिन से आपने किया हुआ है, मैं आपसे सुबह भी एक चैनल पे आपके सवाल किया कि आपका काबुल से या अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, जो आपकी चरपाई उल्टी हुई है। हमने मारा दहशतगर्दों को, रो आप रहे हैं, ये आपके माई बाप लगते थे जो तालिबान कहां कह रहा है, तालिबान ये कह रहा है आप लोगों ने महिलाओं बच्चों निर्दोषों को मारा। इरशाद अहमद जी, तालिबान की बात अभी हमने आपको सुनवाई, सुहेल शाहीन ये कह रहे हैं कि आपने निर्दोषों को मारा है, महिलाओं बच्चों को मारा है, और अपनी टेरिटरी की रक्षा करना ये अफगानिस्तान का धर्म है, तालिबान का धर्म है। मैं आपकी हर तरह की बात सुनी, मैंने आपकी हर तरह की बात सुनी, आप मुझे बोलने दें, मैं ये कह रहा हूं, बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप फैक्ट पर बोलिए ना, मैं फैक्ट को सपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं कहा जो आप कहना चाह रहे हैं, सुहेल शाहीन साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं। आपने उनसे कहलवाने की कोशिश की कि काबुल पे हमला हुआ, अफगानिस्तान। मैं आपका फ्रेम बार बार फ्रीज कर रहा, मैं आसिम रजा से आसिम रजा भाई से इसका जवाब ले रहा हूं। इरशाद भाई आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, मैं इसको चेक करवाता हूं, प्लीज पीसीआर चेक कीजिएगा, आसिम रजा इसको आंसर कीजिएगा प्लीज आप। जी देखिए, बात सुहेल साहब जो कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने भी वही सवाल किया था, उसका रुख मैंने दूसरे अंदाज में रखा हुआ था। अव्वल तो बात है, देखिए कि अजीत डोभाल साहब की अपनी स्पीच है जो वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं, आपके सुहेल शाहीन साहब की कहलवाने की बात की। मैं टू बी ऑनेस्ट एक जर्नलिस्ट इस चीज को आपके साथ सामने रख के बात करता हूँ। अभी आपके मेहमान दोस्त थे, वो कश्मीर पे पहुंच गए, फिर डिबेट और बहस और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं इन चीजों का आदी नहीं हूँ, और मैं बड़ा लॉजिक अफगानिस्तान के हवाले से मैंने भी सवाल किया कि अगर वहां पे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, आपको बहुत सारे डोजियर्स जो हैं दिए गए हैं, उसके बाद दोहा पैक्ट की मैंने बात की कि आप डिस्कस नहीं किया, और ना वो मतलब अभी तक उसको सक्सेस प्राप्त होता है। अजीत डोभाल साहब ने एक बात की थी, पेड मर्सनरीज, ये अफगानी जो तालिबान है या टीटीपी है, उसके हवाले से उन्हीं की आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर है, आप नेशनल डिफेंस एडवाइजर, सॉरी। तो आप उनकी जरा वो स्पीच 7 मिनट की जो उन्होंने पाकिस्तान के तनाजुर में की थी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सेमिनार में खिताब करते हुए बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी हमने गियर शिफ्ट कर दिया है, हम
पे कर रहे हैं उनको, और पेमेंट में हमने ट्रिपल पेमेंट करनी शुरू कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है, कहते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो बात ये आती है कि भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा था, अपना दिफा करने का हक है। वो जो कहते हैं जी मासूम लोगों को मारा, मासूम लोग अगर है तो बताएं, आम लाए, चीजें लाए, दिखाएं। ये जो पकीतिया में है, ये कुल्लू बलोचिस्तान में है, ये जो कुछ हो रहा है वहां पे, और आज से नहीं हो रहा, तकरीबन 2 दहाई से ये ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर शिफ्ट करने का फिनोमेना जो था वो किसका था, का जवाब दे दे। तो ये तमाम चीजें अफगानिस्तान को बात के बारे में खुद सोचना चाहिए, तालिबान को। नहीं, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको रजा साहब। इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि अफगानिस्तान में इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बीच में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ रिजीम चेंज। तो हमने वो बातचीत बंद नहीं करी, हमने वो बातचीत लगातार जारी रखी, डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार बातचीत जारी रखी, और हम फिर से अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाने पर बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश है। वो ये नहीं है कि हमने ओसामा बिन लादेन को दिल्ली में घर देकर बिठाया हुआ और अमेरिका ने आकर असैसिनेट कर दिया। वो उस तरह की चीज नहीं है, आप इसको समझा कीजिए। वो इन्वेस्टमेंट है, हमारा कल्चरल रिलेशन भी है, हमारा बायलैटरल रिलेशन भी है, और हम अपने पड़ोसियों से रिलेशन खराब नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई डोवल सर ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमने तालिबान समर्थित गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया। लेकिन हां, अभी भी हमने उस गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी है, ये बात भी क्लियर है, जिस पर अभी भी विचार चल रहा है, क्योंकि हम जमहूरियत में यकीन करते हैं। बाकी अमजद अयूब मिर्जा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? असीम रजा जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये जी, आसिम रजा से 10 सेकंड ले लो, फिर मिर्जा साहब आपके पास आ रहा हूं। आसिम रजा जी। अच्छा, बात मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जिस तनाजुर में वो बात की, मैंने कहा वो 7 मिनट की वीडियो जो है, 101 मिनट की स्पीच है, जो 7 मिनट चुके हैं। आप भी एंकर हैं, आप भी हमारे जितने भी पढ़े लिखे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक होगी बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी बात। पहली बात तो ये है कि रजा साहब, आपने कहा कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना? आप मुझे यह बताएं कि आप पाकिस्तान का दिफा क्यों कर रहे हैं? अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपकी सारी गुफ्तगू, आप खुद सुन लीजिएगा, ऐसे है जैसे कोई फॉरेन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का कोई स्पोक्स पर्सन है, या आर्मी का ISPR का कोई स्पोक्स पर्सन है। आप तो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे। आप एक बायस्ड जर्नलिस्ट हैं एट दी बेस्ट, अगर मैं कहूं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो पंजाबी पठान है बिठाए हुए आपने, अरशाद साहब, जिनका कोई अता पता नहीं है कि ये कहां से हैं और ये कौन है, ये कहते हैं कि जी वो कश्मीर को आजाद कराएंगे हम। भाई, कश्मीर हम आजाद करवाएंगे और पाकिस्तान से आजाद करवाएंगे, क्योंकि इंडिया ने कब्जा नहीं किया, पाकिस्तान ने कब्जा किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के और लियाकत अली खान, इनके और अंग्रेज जनरल ग्रेसी, इन लोगों की साजिश के साथ गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड के इलाके, इन पे कब्जा किया। और हमारे महाराजा हरि सिंह ने बिल्कुल उस तरह से भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए जैसे 560 से ज्यादा दूसरी रियासतों ने किया, और इंडिया को यूनियन बनाया। इंडिया को एक यूनियन कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जरा सोचे इस बात को। सारी जो स्टेट्स थी वो एक यूनिटी में आ गई, एक सेंट्रल उन्होंने अपना निजाम बनाया। तो आपने कब्जा किया। नहीं, मिर्जा साहब, सवाल आसिम रजा का, मिर्जा साहब सवाल आसिम रजा का ये था कि भाई तालिबान को स्पॉन्सर क्यों कर रहा है इंडिया, यही सवाल पूछा था ना आसिम रजा आपने? जी, मैंने यही पूछा कि ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मसाइल हैं दो ममालिक के दरमियान, जो मैंने जो बात की थी, उसने नोट किया कि बायलैटरल रिलेशन दोनों पड़ोसी ममालिक हैं। आपका तो अफगानिस्तान पड़ोसी भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अफगानिस्तान से सवाल पूछिए, आप बजाय कि वावेला पाकिस्तान के कंधे पे। सर, हमारा अफगानिस्तान पड़ोसी कैसे नहीं? आसिम रजा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं ना हम, तो अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान ही हुआ, टेक्निकली देखा जाए तो। बिल्कुल। अभी आपका कब्जा है, लेकिन पड़ोसी तो अफगानिस्तान हुआ ना। इस बात को थोड़ा समझिए। मैं अमजद अयूब मिर्जा से ये तालिबान को जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मैं सवाल ले लेता हूं जल्दी से, फिर आता हूं आपके पास। मिर्जा साहब कह रहे हैं तालिबान को स्पॉन्सर इंडिया करता है। बिल्कुल। आप तो हर दहशतगर्द, जो दहशतगर्द अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को करते हैं आप। इरशाद साहब, अभी आपसे सवाल ले लिया है, मिर्जा साहब से सवाल लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि बात ऐसी है
कि आप अफगानिस्तान को क्यों लड़वाना चाहते हैं। इरशाद साहब एक सेकंड रुक जाइए, मिर्जा साहब को पूरा कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अमजद अयूब मिर्जा साहब जल्दी से पूरा कीजिएगा। पड़ोसी है, पड़ोसी आप बार बार कह रहे हैं पड़ोसियों के बड़े हकूक हैं, पड़ोसी तो हम हैं, हमारे खिलाफ अरे आप नहीं है भाई साहब, आप नहीं है इरशाद भाई, आप नहीं, आपने अब कब्जा कर रखा है, बात को समझिए, कब्जा कर रखा आपने। अमजद अयूब मिर्जा को स्पीक दीजिए प्लीज। कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर है। पहले तो ये नाम पूरा लिया करें आप, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के हम जो लोग हैं, हमने भारत के साथ मिलके, बाकी रियासतों के साथ मिलके एक यूनियन का हिस्सा बनने का इत्तेफाक किया है और हम उसका हिस्सा हैं। आप काबिज हैं, आपका वजीर आजम पीओजे का खुलेआम ये चुनौती दे रहा है कि हम जहादी कल्चर को वापस लाएंगे, उसको आलमी अदालत के जरिए केस चला के वजारत उज़्मा से पहले बर्खास्त किया जाए, फिर दहशतगर्दी को प्रमोट करने के हवाले से उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसको सजा दी जाए। जो जहादियों को कह रहे हैं कि हम जो है वो जहादी कल्चर यहाँ लाएंगे, यानी कि कश्मीर के अंदर, और हमारा, आप कश्मीरियों का खून बहाना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं। आपने 1 लाख से ज्यादा हमारे कश्मीरी पाकिस्तान ने मरवाए, मासूम बच्चों के हाथों में बंदूकें देके बॉर्डर पार करा के। आज भी आपके लोग इंडिया की जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन आप 5,000 रुपया भी उनके घर वालों को नहीं दे सकते कि वो रोटी सही तरीके से खा सके। तो आप ये बातें ना करें, आप लोग ठीक है आ जाते हैं, दत्ता सर के पास जा रहे हैं, उसके बाद इरशाद अहमद और कर्नल दिनेश नैन का रुख करेंगे। दत्ता साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान तो आपका पड़ोसी भी नहीं है, फिर आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, नक्शा उठाकर देखेंगे, हम आपको नक्शा भेज देंगे। अफगानिस्तान